हिंदुओं से जुड़ा हुआ और हिंदुओं के उपवास और हल्दीराम कंपनी से जुड़ा हुआ मामला सामने आया है। हल्दीराम का एक प्रोडक्ट है जो कि नवरात्र के उपवास के लिए बनाया गया है। हरे रंग के इस उत्पाद में आप देखेंगे कि पूरा डिस्क्रिप्शन उर्दू में दिया गया है। इसमें उपवास करने वाला व्यक्ति होता है हिंदू, उसको पढ़नी चाहिए या तो इंग्लिश या हिंदी, लेकिन डिस्क्रिप्शन दिया गया है उर्दू में। तो हल्दीराम इसमें ऐसा क्या छुपाना चाहता है? क्या ये किसी मांस के द्वारा बनाया गया ऑयल का तो नहीं है, एनिमल ऑयल का तो नहीं है इसमें डाला गया, जो कि उपवास में डाला नहीं जाना चाहिए, या गाय का बीफ जैसा भी तो कोई कारण नहीं है जिससे छुपाया जा रहा है। क्योंकि हिंदू जो उपवास करता है उसको ये भाषा नहीं आती, और ये भाषा जिसको आती है वो उपवास नहीं करता है। तो ये भाषा यहां पर क्यों? वैसे तो रंग पर भी आपत्ति होनी चाहिए, लेकिन उससे भी बड़ा मुद्दा है इस पर तो उर्दू लिखा है, लेकिन ये देखिए आलू भुजिया, इसके ऊपर उर्दू नहीं है। ये देखिए साल्टेड पीनट नहीं है। ये देखिए आलू भुजिया दूसरा, इसके ऊपर नहीं है। दूसरे लोग भी खाते होंगे, लेकिन इस पर कहीं पर भी नहीं लिखा है। हमारे साथ इस मुद्दे को लेकर जो स्वयं ग्राहक आए हैं, हिंदू है सनातनी, आप इनके पास गए, आपका नाम बताइए। विकास मेरा नाम है। इनके पास गए थे? गया, इनके हेड ऑफिस गया सेक्टर 62 में नोएडा, लेकिन वहां मुझे किसी ने भी मिलने से मना कर दिया, किसी ने बात करने से मना कर दिया। अंदर ही अंदर कॉल ट्रांसफर होती रही, मुझे वहां से संतुष्टि नहीं मिली। मतलब नाम भी नहीं बताया? नहीं, तो नाम भी इसका मतलब छुपाने वाला है। हमारी टीम आपको लेकर अभी हल्दीराम जाएगी। थैंक यू। जय श्री राम सभी दोस्तों को। ये हल्दीराम ने एक फलाहारी मिक्सर के नाम पे ये व्रत में खाने वाला कोई सिस्टम बनाया है, और इस कंपनी की ये हिम्मत देखिए कि या तो इसने अंग्रेजी में लिख रखा है इसके ऊपर, और या फिर उर्दू में। तो इस नालायक कंपनी हल्दीराम से मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, जिसने भी इसे पैक करा है, कि बोले भाई उर्दू में लिखने का क्या मतलब है? या तो हिंदी में लिखता, या फिर अंग्रेजी में, या फिर जब इसे व्रत में खाने वाला है तो उर्दू की क्या जरूरत है? क्या अब हिंदुओं को हमारे भारत देश में हिंदी की इतनी जरूरत नहीं है कि जो भी चीज लिखी हुई आएगी अंग्रेजी और उर्दू में लिखी हुई आएगी? वायरल करें और इस पैकिंग को खत्म करवाएं जल्दी से जल्दी सभी हिंदू प्रेमी। जय श्री राम। विषय को समझने बहुत गंभीर मुद्दा है ये। अगर आप भी समय रहते नहीं संभले, फ्री की दारू, फ्री के बिजली, फ्री के पानी के चक्कर में इसी प्रकार से उलझते रहे, तो आपकी स्थिति दिल्ली और पंजाब के जैसे लोगों की प्रकार ही होगी, उन्हीं की भांति होगी कि फ्री में दंगे मिलेंगे, फ्री में लूट खसोट और जारी मिलेगी, फ्री में नशाखोरी मिलेगी और बच्चों का जीवन बर्बाद मिलेगा। आज जिस प्रकार से पूरी दुनिया हंस रही है पंजाब के ऊपर के जिन्होंने 300 यूनिट फ्री बिजली के लिए वोट दे दिया, आज उनके मुंह पर केजरीवाल के झूठ और यू टर्न का, गिरगिटवाल का जो थप्पड़ लगा है, उस पर पूरी दुनिया हंस रही है। इसी प्रकार के वायदे गुजरात में हो रहे हैं, और गुजरात में भी यदि इस प्रकार के रिजल्ट आते हैं और 2-4 विधायक भी बनते हैं, तो उनके क्षेत्रीय लोगों के ऊपर भी दुनिया इसी प्रकार से मजाक बनाएगी कि आज सन 2022 में भी कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास में किसी चीज की कमी नहीं, लेकिन वो फ्री के लिए इस प्रकार मारे मारे फिरते हैं। आप भी सोचिए और विचार कीजिए कि फ्री के चक्कर में केवल और केवल हमें विनाश मिल सकता है। जिस प्रकार से फ्री के चक्कर में या फिर 2-2 कौड़ी के चक्कर में औरंगजेब के फरमान के सामने कुछ कायर हिंदुओं ने अपने आप को कन्वर्ट कर लिया था, उन्हीं कन्वर्टेड लोगों का रमजान सुनने में आया है, चल रहा है। कुछ लोगों ने मुझसे कहा, अरे देखो नवरात्रे भी चल रहे हैं, इतने पवित्र हैं, अरे देखो रमजान भी इतने पवित्र हैं। भैया कुरान की आयत पढ़ लो, कहा गया है जब ये रमजान के दिन, हराम के दिन जिनको बोला गया है, ये दिन बीत जाएंगे तो काफिरों के ऊपर घात लगा करके बैठना, उनको दबोचना और कहना कि हमारा ये कल्ट, ये गिरोह, ये आतंकवादी जो सरगना का बनाया हुआ एक गिरोह है, इसको स्वीकार कर लो। अगर वो ऐसा नहीं करते तो फिर काफिर वाजिबुल कत्ल है ही। और इस प्रकार की काफी सारी आयतें लिखी हुई हैं। जिसको आप पवित्र रमजान मानते हैं और उनकी शुभकामनाएं देते हैं, उन्हीं में ही आप काफिर लोगों के लिए ये सब बातें लिखी हुई हैं, और इस बात को अब धीरे धीरे लोग समझ रहे हैं। पिछले वीडियो मैंने आपको बताया था किस प्रकार से कर्नाटक के लोगों ने उगादी पर्व पर, जो कि हिंदू नववर्ष, यही जिसको हम नववर्ष के रूप में मनाते हैं, कर्नाटक में उगादी के रूप में मनाते हैं, इस पर या इसके बाद भी हम हलाल मीट नहीं खरीदेंगे। यहां से इस नववर्ष से इस बात की शुरुआत हुई है, और हलाल मीट किसी पर थोपा भी नहीं जा सकता है। यही नहीं, आप इस बात का ध्यान रखिएगा कि जो आप होटल्स में जाते हैं,
जो आप रेस्टोरेंट्स में जाते हैं नॉनवेज खाने के लिए, वहां पर कहीं पर भी झटका मीट नहीं होता है। वो सारा का सारा एक ही तरीके का मीट होता है और इस हलाल मीट में हलाल सर्टिफिकेशन होता है। इसको मक्के की तरफ मुंह करके जानवर का, उसके कान में आयत पढ़ करके तब उसको धीरे धीरे तड़फा तड़फा करके हलाल किया जाता है। इसका इकोनॉमी का पैसा जो है वो आतंकवादियों तक भी जाता है, या फिर इस कन्वर्टेड ब्रीड के इस आतंकवादी गिरोह को बढ़ाने में जाता है। उनको यह सिखाने में जाता है मदरसों के अंदर कि ये जो काफिर है ना, इनका जितना भी माल है सारा का सारा माल गनीमत है और ये सारे के सारे वाजिबुल कत्ल हैं, ये जानवरों से भी बदतर हैं और इनको मारना हमें जन्नत की तरफ लेकर के जाता है। इन सब पर बात होनी चाहिए। कर्नाटक में शुरुआत हुई है, भारतवर्ष में धीरे धीरे हो रही है और अब कंगना रनावत के लॉकअप में भी यह मैटर बड़े जोर शोर से उठा है। सुनने में आया कि पायल रोहतगी ने इस बात पर, इस विषय पर चर्चा उठाई और उन्होंने कहा कि हलाल मीट किसी पर भी जबरदस्ती थोपा नहीं जा सकता। इस कार्यक्रम में 5 मुसलमान हैं और पांचों के पांचों पायल रोहतगी पर टूट पड़ते हैं। उसके बाद में कंगना रनावत बताया गया है कि वो आई है और उसने कहा है कि ये किसी के ऊपर भी जबरदस्ती थोपा नहीं जा सकता। जैसे कोई भी हिंदू झटका मीट किसी के ऊपर नहीं थोपता, गौमूत्र किसी के ऊपर नहीं थोपता, ठीक उसी प्रकार से हो सकता है आपको अच्छा लगता हो, लेकिन आप दूसरों के लिए ये नहीं कह सकते कि जो मुझे अच्छा लगता है, जो मुझे बताया गया है कि ये अच्छा है, वही दूसरों के लिए भी अच्छा हो। क्योंकि मुसलमानों के लिए तो उनकी कुरान ही सबसे अच्छी है, तो ये नहीं कह सकते कि सबके लिए कुरान ही अच्छी है। बहुत सारे लोगों के लिए वो मौत का फरमान भी है, बहुत सारे लोगों के लिए वो एक नाइटमेयर भी है और बहुत सारे लोगों के लिए वो आतंकवादी गिरोह की लिखी हुई, उनके हितों के लिए लिखी हुई एक पुस्तक भी है। बहुत सारे लोगों के लिए वो मानवता का सबसे बड़ा संकट है और वो इंसानियत के लिए सबसे बड़ा कैंसर भी है। इसलिए सब पर ये चीजें नहीं थोपी जा सकती। ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से लाउड स्पीकर सबके ऊपर नहीं थोपा जा सकता है। आज राज ठाकरे ने अपनी एक रैली में कहा कि भाई पूरे महाराष्ट्र में देख रहा हूं बड़े जोर जोर से लाउड स्पीकर से चिल्लाया जाता है। एक वो दोहा भी है ना, ताज चढ़ी मुल्ला बांग दे क्या बहरा हुआ खुदाए। जब खुदा के कान नहीं, नाक नहीं, आंख नहीं, मुंह नहीं, तो भाई सुनाना किसको है। और फिर जब यहां मस्जिद वहां मस्जिद, तो उनके दायरे में जो लोग हैं उनको सुनाने के लिए तो आप आवाज थोड़ी कम भी कर सकते हैं, या तो इसको बंद कर लिया जाए, नहीं तो उससे भी ऊंची आवाज में। यदि आपको आवाज ही ऊंची करनी है तो उसका जवाब हम देना जानते हैं, और जवाब इस प्रकार से दिया जाएगा कि हम हनुमान चालीसा ठीक मस्जिद के मुंह के सामने लाउड स्पीकर लगा करके तब बजाएंगे। वैसे आपको ये आइडिया कैसा लगा? बहुत सारे क्षेत्रों में इस प्रकार से कार्य चल भी रहे हैं, लेकिन राज ठाकरे ने आज ये बात जो कही है ये महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि उसका खुद का भाई आज इस्लामिक तुष्टीकरण में लगा हुआ है।